आज की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मॉड्यूल हम लोग 3 कंप्लीट कर रहे हैं और असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस है वो हम हर एक छोटा से छोटा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस या छूट ना जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हेक्सा फ्रेम। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ये दोनों ही कार्य आपको निशुल्क हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पढ़ना है, मेहनत करना है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका दिल भी है पढ़ने का और आप सक्सेस भी होना चाहते हैं, आपका मन है, जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, तो आप पढ़िए। आप देखिए, पढ़िए, जिससे कि बेल आइकन और ये चैनल सब्सक्राइब करने से क्या हुआ, देखिए कहीं भी आप हैं और आपको अगर टॉपिक आपको मिला, डाला गया, वीडियो पोस्ट किया गया, आपके पास में एक पॉपअप आएगा कि ये वीडियो डला, थोड़ा सा आपके मन में क्लिक करेगा कि मुझे ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी मुझे है, तो थोड़ा सा आपका मन अगर दाएं बाएं भटका हुआ है तो जिससे क्या होगा कि आपका मन पढ़ाई की तरफ आगे आएगा, तो एक इंडिकेट आता है कि हाँ मुझे पढ़ना भी है, मुझे पढ़ना भी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हमको दी मिल रही है, ये हमें सुविधा मिल रही है कि जी एक अलार्म की तरह, एक पॉपअप की तरह हमको मैसेज आ रहा है कि ये टॉपिक आया, अगर हमको इसको पढ़ना है तो ये एक अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, हमको बताया जा रहा है कि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अगर पसंद आती हैं तो लाइक करें, कोई कमियां हैं किसी टॉपिक पे, आपको वीडियो अगर चाहिए, कोई भी टॉपिक छोटे से छोटा कोई भी है आप डालिए, आप बोल दीजिए कि ये टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, चाहे वो लार्ज टॉपिक हो, न्यूमेरिकल हो, छोटा टॉपिक हो, आपको जो समझना है, बिल्कुल हेजिटेशन मत कीजिए। कोई किसी को यहाँ पे नहीं जानता है, कोई किसी को भी नहीं जानता है कौन आप हैं, कितना पढ़े हैं, क्या नहीं आता है, कितना छोटे हैं, कितना बड़े हैं, कोई नहीं जान रहा है आपको। तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए, डिमांड कीजिए कि ये वीडियो बना दीजिए, इसको मुझे बता दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द उस पर वीडियो टॉपिक पे बना पाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं। हेक्सा क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हेक्सा है क्या चीज। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये हेक्सा फ्रेम है, ये हेक्सा का फ्रेम है। ठीक है, हेक्सा एक हाथ से चलाए जाने वाला, हाथ से चलाए जाने वाला एक कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है। इसका उपयोग धातु, मेटल या प्लास्टिक या पीवीसी पाइप या अन्य कठोर पदार्थ को काटने के लिए यूज किया जाता है, कठोर पदार्थों को काटने के लिए यूज किया जाता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, हेक्सा जो ये कार्य करता है, कटिंग टूल है पहला, और ये हाथ के द्वारा चलाया जाता है, हाथ द्वारा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हैंड टूल है। ठीक है, हेक्सा के 2 भाग होते हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। पहला होता है हेक्सा फ्रेम, पहला होता है आपका हेक्सा फ्रेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट आपका हेक्सा फ्रेम है। ठीक है, दूसरा होता है हेक्सा ब्लेड। यहाँ जो ब्लेड लगाया जाता है, यहाँ पे ब्लेड जो लगता है उसकी बात की जा रही है। एक इधर हेक्सा ब्लेड का होल एक इधर लगाया जाता है और एक आपका होल इधर लगाया जाता है। एक हेक्सा ब्लेड जो होता है उसमें कुछ इस टाइप से होल्स रहते हैं, ये आपने देखा होगा, इस तरह से होल्स रहते हैं। तो एक को इस वाली पिन में फंसा दिया जाता है, एक को इधर, ये पिन जो है आप देख सकते हैं, ये पिन आपको दिखने को मिल रही है, ये पिन है, इसमें फिक्स किया जाता है। तो पहला है आपका हेक्सा फ्रेम, फिर है हेक्सा ब्लेड। तो ये 2 पार्ट बन के एक हेक्सा आपका बनता है, दोनों पार्ट मिलके एक हेक्सा बनता है। तो इस तरह से आप हेक्सा को देख सकते हैं, 2 पार्ट। अब है हेक्सा फ्रेम क्या है। हेक्सा फ्रेम वह धातु का ढांचा है, मतलब फ्रेम है, जिसमें हेक्सा ब्लेड को कसकर लगाया जाता है। जहां पे आप देख सकते हैं, ये आपको लगा के दिखाया गया है। यह ब्लेड को आवश्यक तनाव, मतलब टेंशन, तान के रखता है, दोनों तरफ तनाव, टेंशन प्रदान करता है, तथा कटाई के समय उसको स्थिरता प्रदान करता है, स्थिर रहता है, घूमने नहीं देता है, लूज नहीं होने देगा, है ना। हेक्सा ब्लेड को मजबूती से पकड़ने और उच्च तनाव देने वाला भाग जो होता है वो धातु का भाग होता है, उसी को हम हेक्सा फ्रेम कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपका हेक्सा फ्रेम होता है। ठीक है, हेक्सा फ्रेम का अगर फंक्शन, अगर कार्य की हम बात करेंगे, कार्य क्या होता है, तो पहला है
हेक्सा ब्लेड को मजबूती से ये पकड़ने का कार्य करता है। फ्रेम का कार्य अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये ब्लेड को मजबूती से पकड़ने का कार्य करेगा और ब्लेड को तनाव मतलब टेंशन देने का ये कार्य करता है, जिससे कि कटिंग के दौरान हमारा ब्लेड हिले नहीं, लूज नहीं हो, सही से कटाई कार कटे, एकदम फिनिशिंग के साथ कटे। कटाई के समय ब्लेड को सीधा रखने का ये काम करता है। जब हमारी कटिंग प्रोसेस हो रहा है तो हमारा हेक्साइंग की जाती है तो ब्लेड हमारा बिल्कुल सीधा रहे, सुरक्षा और सटीक कटिंग सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, विभिन्न लंबाई के ब्लेड लगाने की ये सुविधा देता है क्योंकि इसमें समायोजन फ्रेम भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, विभिन्न लंबाई के ब्लेड इसमें लगाए जाते हैं। यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे समायोजन एक फ्रेम होता है, उसको लगाया जाता है, समायोजन फ्रेम। ठीक है, हम हेक्सा फ्रेम के अगर कार्य सिद्धांत की बात करेंगे कि वर्किंग अगर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लिखने को आता है तो किस तरह से लिखा जाएगा या किस तरह से इसको पढ़ाया जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल, हेक्सा फ्रेम का ब्लेड को विंग नट यहाँ पे विंग नट होता है, यहाँ पे विंग नट होता है इस तरह से। ठीक है, विंग नट होता है जिससे ये लूज और टाइट किया जाता है। ठीक है, विंग नट या फिर टेंशन स्क्रू के द्वारा कसकर लगाया जाता है और उचित तनाव मिलने पर ब्लेड सीधा रहता है और कटाई के दौरान कंपन कम करता है। कटाई करते समय आगे का स्टॉक मतलब फॉरवर्ड स्टॉक पर ब्लेड पर धातु के दांते काटते हैं। ठीक है, धातु को काटते हैं, ब्लेड के दांते क्या करते हैं आगे वाले स्टॉक में, मतलब यहां से अगर फोर्स हम इस वाली डायरेक्शन में लगाएंगे तब हमारा काटते हैं दांते, मतलब कटाई होती है। ठीक, इस तरह से हम लोग करते हैं। और हम लोग जब स्टॉक पीछे की तरफ कहते हैं, मतलब पीछे के स्टॉक में हल्का दबाव रखा जाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है या वर्किंग इसका प्रिंसिपल ये होता है। इसमें अगर मुख्य पार्ट की बात करें, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं हेक्सा फ्रेम में, मेन पार्ट्स, पहला होता है फ्रेम, ये मुख्य ढांचा होता है, ये माइल्ड स्टील या ट्यूबलर स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्लेड को ये सहारा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है आपका हैंडल, लकड़ी या प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है, हैंडल होता है, ये आरामदायक पकड़ हमें प्रदान करता है, आराम से हम इसको पकड़ सकते हैं। तो हेक्सा फ्रेम हो गया और हैंडल हो गया, ये इसके मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया ब्लेड होल्डिंग पिन, यहाँ पे ब्लेड को जो होल्ड करने वाली ये पिन जो बनी हुई है इनकी बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पिन तो ब्लेड होल्डिंग पिन बोला जाता है, ये ब्लेड के दोनों सिरों को पकड़ने का कार्य करती है। इधर भी ये पिन बनाई गई है, इधर भी ये पिन बनाई गई है, आप ये वाले देख सकते हैं, ये जो सेंटर में पिन है आप यहाँ पे ये सेंटर में पिन देख सकते हैं। ब्लेड को ये सुरक्षित रखने का कार्य करती है। एक आपका विंग नट होता है जिसको हम टेंशन स्क्रू भी बोलते हैं, विंग नट टेंशन, ये ब्लेड को कसने का और आवश्यक तनाव देने का कार्य करता है। ये आपका यहाँ पे लगा होता है, यहाँ लगा, ठीक है, यहाँ लगा होता है जिससे कि हम लोग इसका यूज टेंशन देने के लिए करते हैं। हेक्सा फ्रेम के प्रकार की अगर बात करेंगे कि हेक्सा फ्रेम जो होता है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पहला होता है फिक्स हेक्सा जिसे हम स्थिर फ्रेम बोलते हैं। केवल ये एक निश्चित लंबाई के होते हैं, आमतौर पर ये 300 mm के होते हैं, ठीक है, या 12 इंच हम बोल सकते हैं, ब्लेड के ये बनाए जाते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स की लंबाई 300 mm या 12 इंच की होती है। ये सरल होते हैं और मजबूत होते हैं, बहुत ही सिंपल और सरल होते हैं। आईटीआई वर्कशॉप में इनका उपयोग सबसे अधिक यूज होता है। दूसरे होते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, मतलब समायोजन फ्रेम, मतलब इनकी लंबाई का जो फ्रेम है, ये जो आपका फ्रेम देखा था इस वाले फ्रेम को ये समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ब्लेड है, ये आपका ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्रेम है ये इसको हम लंबाई इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे एक समायोजन सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। विभिन्न लंबाई के एक छोटा ब्लेड 300 mm का भी लगाया जाएगा, मान लो 150 mm है वो भी लगाया जा सकता है। आपका 300 mm है वो भी आपका लगाया जा सकता है, आपका 200 mm का है वो भी लगाया जा सकता है। तो इसमें डिफरेंट आपको ब्लेड लगाए जा सकते हैं। 250 से लेकर 300 तक इसमें ब्लेड लगाने की सुविधा होती है। मेंटेनेंस और वर्कशॉप में इसका उपयोग अधिक होता है, ये हम कह सकते हैं। दांतों के आधार पर टीपीआई
मतलब दांतों के आधार पर जो हेक्साफ्रेम वर्क करते हैं उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पे आपका टीपीआई लिखा गया है, यहाँ पे आपका उपयोग लिखा गया है। 14 टीपीआई के जो ब्लेड होते हैं, हेक्साफ्रेम जो बनाए जाते हैं उनमें ब्लेड जो लगे होते हैं उनकी बात की जाती है। मतलब टीपीआई को आप थोड़ा सा अगर इस तरह से समझेंगे कि टीपीआई है क्या, टीपीआई, ठीक है, इसका मतलब है थ्रेड, टी का मतलब है थ्रेड और इसका मतलब है पर और इसका मतलब है इंच, ठीक है, इसको इंच बोल सकते हैं, इसको चूड़ियां, चूड़ियां, इसको प्रत्येक, ठीक है, मतलब 1 इंच में, 1 इंच में कितनी चूड़ियां हैं, मतलब 14 चूड़ी हैं, ठीक है, चूड़ी हैं। तो इसको हम बोलेंगे 14 टीपीआई, टीपीआई, ठीक है, चूड़ी बोले तो टीपीआई, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्लियर। अगर 18 है तो 1 इंच में 18 है, 24 है तो 1 इंच में 24 दांते हैं ब्लेड पे, 32 है तो 32 दांते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं 14 दांते बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े आपके दांते इस तरह से बने होंगे, ठीक है, डिस्टेंस इनका ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो कवर करेंगे 1 इंच को। आपका अगर 32 है, मान लीजिए आपका 32 है, 32 में आपके स्मॉल स्मॉल दांते होंगे क्योंकि 32 आपको दांते बनाने हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, 14 टीपीआई के जो दांते हैं वो मोटी धातु काटने का कार्य करते हैं, क्योंकि धातु दूर दूर है, दांते मतलब दूर दूर है, ठीक है, तो मोटी। 18 के हैं तो सामान्य कार्य के लिए, और 24 हैं तो ये मध्यम मोटाई के लिए, और 32 हैं तो पतली सीट के लिए, जैसे पाइप हो गया, इसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। तो टीपीआई आप समझ गए, टीपीआई के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम राइट आंसर आप लोग लगाएंगे, ठीक है। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें। क्लियर। सही तरीके से ब्लेड लगाना, किस तरह से ब्लेड लगाना चाहिए सही तरीके से, तो पहला पॉइंट है ब्लेड के दांते आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर होने चाहिए। देखिए ये मेरा हेक्सा फ्रेम है, ये मेरा हेक्सा फ्रेम है, इसमें मुझे ये ब्लेड लगाना है, ये मुझे ब्लेड लगाना है, ठीक है। तो इसके दांते हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोले तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से आपके दांते होने चाहिए, ये वाले, मतलब अच्छे से नहीं बना, मैं प्रयास करता हूँ फिर से बनाने का। ये दांते कुछ इस टाइप से होने चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं आप किस तरह से ये बन, मतलब ये इनका झुकाव है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, ये दांतों, ठीक है। एक दांता अगर इस तरह से देख सकते हैं तो इस तरह से आना चाहिए झुकाव। तो ये आगे की तरफ हम पावर लगाएंगे, आगे की तरफ हम स्टॉक में पावर लगाएंगे तो ये दांता धातु को काटते हुए जाएगा, ठीक है, ये दांता, ये जो शार्प एज है ये वाला कटिंग करेगा। तो ब्लेड के दांते आगे की ओर होने चाहिए। सबसे पहला, ब्लेड ना बहुत ढीला हो और ना बहुत ज्यादा टाइट हो, ठीक है, दोनों पिनों में सही प्रकार से फिट होना चाहिए, दोनों पिनों में सही प्रकार से फिट होना चाहिए। ये तो आपका जो ब्लेड है वो लगाने का तरीका है हेक्सा फ्रेम में, ठीक है। तो ये हेक्सा फ्रेम, कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप लोग सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे, माइंड से इनको अच्छे से एक बार मेमोरी में कर लेंगे। हेक्सा फ्रेम जो है एक हैंड कटिंग टूल है, हेक्सा फ्रेम क्या है, एक हैंड कटिंग टूल है। फ्रेम का कार्य ब्लेड को पकड़ना और तनाव देना होता है ना। फिक्स और एडजस्टेबल ये दो प्रकार के होते हैं। फिक्स में क्या होता है, ब्लेड एकदम एग्जैक्ट नाप का होता है, ठीक है, और एडजस्टेबल में क्या होता है, फिक्स में आपका फिक्स होता है और एडजस्टेबल में छोटा ब्लेड भी लगेगा, आपका बड़ा ब्लेड भी लग सकता है, ये दोनों टाइप के लग सकते हैं। सामान्यतः इनकी जो ब्लेड की लंबाई होती है वो 300 mm होती है, जिसको हम 12 इंच बोलते हैं। ब्लेड के दांते हमेशा आगे की दिशा में लगाने चाहिए। 14, 18 और 24 और 32 टीपीआई सबसे अधिक प्रचलित जो है ब्लेड है, सबसे अधिक ब्लेड है।
तो ये हमारा आज का वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक करें। चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखा इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।